Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हमने कम से कम 4 लेक्चर पूरे कर लिए हैं नंबर सिस्टम के क्लास 9th के। तो जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर था बच्चों, इस बेस पे जो है ना बच्चों, ये हमारे पास जो था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इस पे आपका एनटीएससी में सीबीएसई में जो है क्वेश्चन आता है वो इसके बेस पे आता है। एनटीएससी में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, उसका सिंप्लीफिकेशन करना आता है, ए की और बी की वैल्यू पूछता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है, उसके फॉर्म के बीच में ए और बी को बीच में लेके आ जाता है, तो उसकी वैल्यू पूछता है, कैसे सोल्व कर देख लीजिए बच्चों। एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, तो हमारे पास रियल नंबर क्या थे बच्चों, हमने पढ़ा था। तो हमारे पास जो रियल नंबर थे बच्चों, मेरे पास था रेशनल प्लस में इरेशनल नंबर बन के बनते हैं। तो रेशनल नंबर क्या थे बच्चों, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलता। और इरेशनल नंबर क्या थे बच्चों, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका बच्चों डिनोमिनेटर, अगर इसका बोलते हैं रिमाइंडर अगर जीरो होगा मेरे पास, अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो वो क्या था बच्चों, परफेक्ट क्या था बच्चों, वो टर्मिनेट नंबर, उसको बोलते थे आप एक रेशनल नंबर। अगर बच्चों रिमाइंडर जीरो नहीं हो तो दो कंडीशन बताई थी मैंने, कौन कौन सी बताई थी, अगर रिमाइंडर मेरे पास अगर जीरो नहीं है दो, तो एक रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो नंबर रिपीटिव भी हो सकता है, और जिसको रिकरिव बोलता था, रिकरिव बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दूसरा था बच्चों वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं कर रहा, उसको बोला था ना इरेशनल नंबर। अब देखिए द रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर देखो बच्चों, ये जो लॉ है बच्चों कैसे यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो अभी पेपर में आ जाए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे क्या मेरे पास जो रियल नंबर है क्या वो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है? यस करता है, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूं एक बार, ये साइंटिस्टों का नाम है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये साइंटिस्टों ने मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन किया वो एक बार देख लेते। जो मेरे पास रियल नंबर था, फिर सुनिए, क्या रियल नंबर जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं यस या नो में, जैसे बोल देगा ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, यस या नो में पूछ सकता है। तो वो मैं बताऊं कैसे अप्लाई करते हैं फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी है। सम डिफरेंस, जैसे आप करते हो किसी चीज का सम करते हो, दो नंबर का डिफरेंस करते हो। क्यूसेंट का मतलब है तो डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ द इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना बच्चों, इरेशनल नंबर में एक एक चीज को डाउट करूंगा आपके पूरे क्या बोलते हैं क्लियर करूंगा। देखो सबसे पहले देखो बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब बच्चों ये होता है मेरे पास, जैसे सपोज करो मेरे पास आपके पास दे दिया नंबर 2 प्लस का √3 दे दिया बच्चों। कॉम्यूटेटिव लॉ बच्चों ये बोलता अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ पे मेरे पास √3 था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कॉम्यूटेटिव लो था बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखना ये टू जो कौन ये मेरे पास रेशनल नंबर था वो रेशनल से मल्टीप्लाई होता तो अंदर मल्टीप्लाई बाहर ही रहता है, ठीक है। अंदर नहीं, ये बच्चे इसको अंदर √6 कर दो वो नहीं होगा, 2 तो मेरे पास बाहर रहेगा, 3 अंदर। तो इस तरह से बच्चों मेरे पास √3 इंटू √3 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था किसी नंबर को कैसे लिख सकते हो बच्चों, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो जो मेरे पास नंबर आएगा 2√3 प्लस में बच्चों 3 आ जाएगा। तो जो ये नंबर आया मेरे पास बच्चों, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे कर दिया तो उसको बोला मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। हम करते हैं मैथमेटिक्स, देखा होगा आपने, ठीक है ना। एक एसोसिएटिव लॉ होता है बच्चों। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मेरे पास, एसोसिएटिव का मतलब जिस मैनर में आप एसोसिएट करते हो। सपोज करो जैसे मेरे पास एक नंबर था x प्लस का y प्लस का z, ये नंबर था मेरे पास सपोज करो। तो बच्चों सबसे पहले अगर एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है अगर दो नंबर को ऐड करते हो ऐसे, सपोज करो आप, कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों लास्ट के ऐड कर लेते हैं ना, x प्लस वाई प्लस का z, कई बच्चे क्या करेंगे ऐसे लास्ट को ऐड कर लेंगे, तो दोनों बात सेम आंसर आए। कहने का मतलब ये था साइंटिस्ट जो ये बोला था अगर x प्लस वाई प्लस मेरे पास z है, तो मैंने क्या किया बच्चों x प्लस वाई को पहले ऐड कर लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने पहले क्या किया, x प्लस को y को सम किया, फिर उसके साथ z को ऐड कर दिया। कई बच्चे क्या करेंगे लास्ट ऐड करके आएंगे, y प्लस में z को ऐड करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे बच्चों x को ऐड करेंगे। यही करते हैं बच्चे, x को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख लेते हैं बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों ये बोलते, सपोज करो मेरे पास था 2 प्लस का √3 था बच्चों, और दूसरा था बच्चों मेरे पास का 2 प्लस माइनस का √3 ले लेते ना, 1 प्लस का √3 ले लेते हैं, 1 प्लस का √3 बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है बच्चों उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा मेरे पास, 2 इंटू 1 कर दिया मैंने, प्लस का बच्चों,
अब 2 इंटू रूट 3 कर दिया मैंने बच्चों, ठीक है। फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू, देखो इसको से इसके मल्टीपल किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो ये बच्चों मेरे पास जो आ जाएगा 2 रूट 3 है ना। कहाँ कर दिया मैंने, 2 को इसके साथ किया, चलो अलग लिखते हैं उसको, 2 को इसके साथ किया, 2 को इसके साथ किया, फिर 3 को किया, और फिर ये 3 रूट 3 तो 3 आ जाएगा, ये आंसर बनेगा इसका। तो ये जो बच्चों मेरे पास था ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। अभी एक बार फिर एग्जांपल दूंगा मैं कैसे करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था बच्चों, अगर पेपर में आए आपके क्या पास, तो द रियल नंबर्स आर फॉलो द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉल्स और ट्रू, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। या फिर ये बोलेगा ये फॉलो करते कि नहीं करते, ये रियल नंबर्स आर फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। एनटीएससी में से क्वेश्चन आते हैं तो आपको टिक मारना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, उसको सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा? क्या मैं हमेशा इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा, क्या हमेशा इरेशनल नंबर आएगा? नहीं बच्चों, हमेशा इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जरूरी नहीं वो रेशनल बने, इरेशनल भी बन सकता है और रेशनल भी बन सकता है, ये दूसरी चीज थी। अब देखो बच्चों, दूसरी चीज ये थी बच्चों, 6 प्लस का माइनस ये करता है तो बच्चों ये कट के मेरे पास क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है। जब इसको कट होगा तो ये भी मेरे पास 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई तो रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 बन जाता है बच्चों। ये करते हैं तो बच्चों मेरे पास 1 बनता है। तो ये कैसे नंबर आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। कैसे आते हैं, रेशनल। तो 6 प्लस माइनस का रूट 6 किया तो बच्चों मेरे पास ये रेशनल। अब इसमें देखिए ये 2 मैंने, अगर मेरे पास 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 3 कैसा बच्चों, इरेशनल नंबर है। 2 रूट 3 ये रेशनल इंटू इरेशनल है बच्चों। ये देखो रेशनल इरेशनल इरेशनल, ये जो कैंसिल भी करो तो बच्चों कैंसिल नहीं होगा, इसको बोलते हो आप कैसे नंबर बच्चों, ये इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा था बच्चों, जब मेरे पास अगर 2 इरेशनल नंबर को, 2 इरेशनल मतलब रूट वाले नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हमेशा, क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर आते हैं? नहीं बच्चों, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आते। अगर दो मेरे पास इरेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो मेरे पास वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। अगर कोई 2 इरेशनल नंबर को बच्चों मैं ऐड करता हूं तो 2 रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, 2 इरेशनल नंबर को अगर मैं उसको सबट्रैक्ट करता हूं तो वो भी रेशनल हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर दो बच्चों मेरे पास रेशनल नंबर है, दो क्या है बच्चों मेरे पास, इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो रेशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास बच्चों 2 इरेशनल नंबर्स को मैं डिवाइड करता हूं तो उसको क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करने पे वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ये इसमें ये सारी जो थ्योरी लिख रहे थे उसमें यही लिख रखा था। तो कहने का मतलब मैं तो 2 रेशनल नंबर को मैंने इरेशनल नंबर को ऐड किया तो बच्चों रेशनल ऐड ही कर रहे हैं, ये प्लस का ही, ये माइनस उसकी वैल्यू है। जैसे 2 को मैंने माइनस किया तो ये रेशनल नंबर आ रहा है, 0 रेशनल नंबर है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 का 3 आ रहा है बच्चों, ये भी क्या रेशनल नंबर आ रहा है। ये डिवाइड करें तो बच्चों एक रेशनल नंबर आ रहा है। सेम ये डिवाइड वाला होगा, ये प्रोडक्ट वाला होगा, सब्ट्रैक्ट वाला होगा, ये एडिशन वाला होगा। तो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। ये देखो ये रेशनल प्लस में इरेशनल किया, वो हमेशा इरेशनल। देखो अगर मेरे पास एक नंबर रेशनल है बच्चों, एक मेरे पास इरेशनल है, जब दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा हमेशा कैसा आएगा बच्चों, इरेशनल आएगा। एक रेशनल है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है। रेशनल प्लस इरेशनल मिलके बनता है बच्चों हमेशा इरेशनल। और रेशनल रेशनल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बच्चों कैसे आ जाएगा, वो इरेशनल ही आएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी कैसे होगा, वो प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कौन सा नंबर डिफरेंट है सेम है, ठीक है। तो ये मेरे पास था, मैं उसको डिफाइन करता हूँ, आपको समझ नहीं बैठा होगा कोमिटेटिव एसोसिएटिव। तो पेपर में जब पूछेगा बच्चों कोमिटेटिव क्या होते हैं, एसोसिएटिव क्या होते हैं, जिस मैनर में आप देखो, जैसे हम ये देख रहे थे बच्चों कोमिटेटिव था, तो बच्चों कोमिटेटिव का मतलब ये था बच्चों, कोमिटेटिव जैसे देखो कोमिटेटिव बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास, जैसे मेरे पास ये रूट 3 था, रूट 2 एंड बच्चों जब इसको मैं जैसे 2 प्लस का रूट 3 ले लिया ना, 2 ले लो, रूट 2 प्लस का रूट 2 लिया, जब इसको मल्टीप्लाई करते 2 इंटू रूट 2 आता है। ध्यान रखना बच्चों ये सिंपल था, ये इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 रूट 2 और ये बन जाएगा बच्चों 2। तो ये आपका आंसर होगा, ये जो आंसर हुआ बच्चों, जिसको क्या कर रहे हो, कोमिटेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरा बच्चों एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जिस मैनर में आप एसोसिएटिव करते हो, एसोसिएटिव मतलब सपोज करो मेरे पास था नंबर बच्चों, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं दे देता हूं x प्लस का y प्लस का z, 3 नंबर दे दिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले क्या कर लेंगे x प्लस y को ऐड करेंगे, फिर हम z ऐड कर दें,
और कुछ बच्चे क्या करते हैं x प्लस का y प्लस का z, तो ये लास्ट का ऐड करते हैं, तो वो भी ठीक है। तो ये एसोसिएटिव मैनर है बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं एक बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है बच्चों, मेरे पास सपोज करो जैसे मेरे पास एक नंबर दिया मैंने 1 प्लस का √2, दूसरा नंबर दे दिया बच्चों मैंने दे दिया √2 माइनस का 1, ठीक है ना, ये दिया मैंने बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीपल, देखो ये जो फर्स्ट के साथ जाएगा बच्चों, फर्स्ट के साथ, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और ये सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड साथ, इसको बोलते हो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो जो मेरे पास था ये 1 इंटू √2 कर देता हूं बच्चों, फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, और ये 1 इंटू माइनस का 1 करूंगा, फिर √2 इंटू √2 करूंगा बच्चों, और फिर √2 को किससे करूंगा बच्चों, -1 से ना, हाँ माइनस लिख दिया मैंने पहले ही, चलो ऐसे लिख लो, अगर कंफ्यूज डाउट है तो आपको ऐसे -1, ठीक है। तो बच्चों ये तो √2 हो जाएगा, √2 इंटू 1 करेंगे, ये -1 आ जाएगा, और ये बच्चों 2 बनेगा, ये तो सेम चीज है ना, तो 2 बन जाती है, और ये -√2, तो ये -√2 से बच्चों माइनस रूट कर देखो, तो ये माइनस का बच्चों मेरे पास प्लस का 1, -1 प्लस का 2 क्या होता है बच्चों, प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो मैंने दोनों कैसे नंबर लिए थे बच्चों, इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, दोनों को मल्टी करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 1, तो 1 कैसा बच्चों, एक रेशनल नंबर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब किसी भी दो नंबर को रेशनल को मल्टीप्लाई कर जरूरी नहीं है, वो रेशनल को मल्टीप्लाई करके रेशनल आएगा, रेशनल इंटू इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करते तो कैसा आता है, इरेशनल ही आता है। ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल, दोनों इरेशनल करते तो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी। मैं ये बताना चाह रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है बच्चों, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे 1 सिंगल डिस्क इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, सेकंड वाले को इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है बच्चों, सिंगल फर्स्ट लिमिट्स को पकड़ो, फर्स्ट के साथ फर्स्ट को, सेकंड के साथ सेकंड को, फर्स्ट साथ सेकंड को, सेकंड के साथ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चों ये था मेरे पास एसोसिएटिव, तो पहले दो को ऐड करो, जी स्टार्ट लास्ट के दो को ऐड करके देख लो, तो इसको बोलते हैं, आपको ज्यादा जरूरत की नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास रियल नंबर बच्चों वो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, बस आपको यही पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों देखते हैं ऐड कैसे करते हैं इसको नंबर को। इसके बाद जो क्वेश्चन है रियल नंबर में बच्चों कैसे ऐड करते हैं, ऑपरेशन देख लेते हैं फटाफट से, तो आपको मैं बता देता हूं। ये ध्यान रखना बच्चों, जब इसमें ऐड करते हैं तो अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन लेना मेरा, ठीक है ना। उससे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन था बच्चों ऐड करना था 2√2, बच्चों ऐड करना मेरे पास, ऐड करना है, क्वेश्चन ये बच्चों ऐड करना है मेरे पास, ये क्वेश्चन है 2√2 प्लस 2√2 प्लस 5√3 बच्चों, 5√3 एंड ऐड करना किसको, 2 - 3√3, ये था क्वेश्चन बच्चों। अब इसमें बच्चों इसको ऐड करना, बस यही क्वेश्चन 3√3। अब देखो इसमें ऐड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो जैसे 2√2 था, उसके साथ किसको ऐड करना है बच्चों, इसके साथ उसको ऐड करना है ना, तो इसको प्लस कर देता हूं मैं, तो √2 - 3√3 बच्चों। अब ये ध्यान रखना बच्चों, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक का मतलब जो सेम सेम, एक ही जाति के लोग हो उसको बोलते हो लाइक टर्म्स बोलते हो। डिसलाइक सपोज करो हमारी जाति के बीच में कोई फॉरेन कंट्री का बंदा आ गया तो वो हो जाएगा डिसलाइक, अलग कंट्री का होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो सपोज करो मेरे पास एक गर्ल्स एक बॉय है, तो अलग अलग कैटेगरी होगा, एक लड़का एक लड़की है, तो अलग होगी चीज दोनों। तो सिमिलरली क्या था बच्चों, सेम सेम को एक साथ, ऐसे लड़कियों लड़कियों को एक तरफ बैठाते हो, लड़कों को एक तरफ बैठाते हो, तो दो चीजें अलग होगी बच्चों। तो सिमिलरली मैंने एग्जांपल दिया था फॉरेनर का और इंडियन का। तो फॉरेनर वाले गोरे होते हैं, इंडियन वाले थोड़े सांवले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, बिल्कुल मिडिल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कहने का मतलब ये था बच्चों, लाइक्स टर्म्स को तो एक साथ रखना है और डिसलाइक टर्म्स को अलग रखना है। तो लाइक टर्म जैसे सपोज करो मेरे पास ये जो 2√2 था, ये देखो √2 वाले एक साथ है बच्चों, तो मैंने क्या किया 2√2 और बच्चों मैंने इसको एक साथ रख लिया, ठीक है। और जो डिसलाइक वाली टर्म्स दूसरी वाली 5√3 को और 3√3 को एक साथ रख लिया। तो बच्चों ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में ये है, देखो ये जो रूट था बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा जब कभी भी ऐड करते हो, तो दोनों में सेम चीज है, तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या करो बच्चों, मैं दो तरीके बताऊंगा इसको ऐड कैसे करते हो। देखो इसमें √2 कॉमन लो बच्चों, इसमें अगर √2 में बाहर ले लेता हूं तो अंदर बच जाता है। देखो ये √2 ही तो बाहर आया, तो 2 वहीं पर सेम रहेगा, और √2 जब बाहर आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये लिख दिया मैंने। सेम बच्चों उसमें कर लीजिए, √3 बच्चों इसमें सब कॉमन लेंगे, तो √3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच्चों 5 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। अब देखिए बच्चों, अब ये √2 को आपको चेंज नहीं करना, √2 एज इट इज रखने दीजिए, और 2 + 1 कितना होता है बच्चों 3 होता है मेरे पास। और ये देखिए बच्चों √3 तो एज इट इज रहेगा, 5 में से 3 का तो बच्चों कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब ये जो मेरे पास था 3√2 एज इट इज रहेगा,
इसको मैंने जब जो मेरे पास कांस्टेंट आता है जो भी उसको पहले ले लेते हैं और इरेशनल को बाद में ले लेते हैं। सिमिलरली ऐसे लिख दूंगा मैं 2√3, तो मेरे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे क्या समझ बैठा बच्चों हमको? इससे समझ में ये बैठता है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, जब कभी मेरे पास देखो ये रूट था, ये रूट वाला, तो हमको रूट वाली वैल्यू का आउट नहीं करना, रूट के सामने क्या चीज है देखो, जैसे मेरे पास ये था 2√2 प्लस का 2, ये था बच्चों, है ना, ये था मेरे पास 2 प्लस का 2 अब ये देखो √2 के बाहर क्या बच्चों, √2 जो मेरे पास था उसके बाहर कितना दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है, और इस √2 के बाहर कितना दिख रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है, तो इनको ऐड करना होता है, तो ये 2 प्लस का 1 कितना बनेगा 3, और जो भी √2 उसको लिख दीजिए तो 3√2 बन जाएगा। इस तरह से करते हैं। सिमिलरली बच्चों उसमें देखो ये जो बच्चों मेरे पास था 5√3 था बच्चों, और ये माइनस का 3√3 था। मैंने ये बताया बच्चों रूट वाली चीज को ऐड नहीं करना, उसके सामने क्या चीज है, उसके बाहर कितनी बच्चों 5 है, तो 5 लिख लिया मैंने, और ये बच्चों उसके बाहर कितना है बच्चों माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 लिख लीजिए, और उसके साथ क्या कर दीजिए √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 में से 3 का तो बच्चों कितना बचता है 2, तो ये 2√3 आंसर हो जाएगा इसका। सेम ये बताया मैंने, ये ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है आपको, जो रूट के साथ जो बाहर की चीज होती है, रूट के साथ जो बाहर की चीज होती है वो ही ऐड होती है। जैसे ये था 2√2 और 1√2, तो ये 2 इंटू 2 प्लस का 1 करेंगे तो 3√2 आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हो। सिमिलरली इसमें देखा था तो मैंने √3 को तो बाहर ले किया था। दूसरा तरीका ये था बच्चों, जो 5 था मेरे पास, इसके साथ कितने 3, तो 5 में से 3 गए तो मेरे पास 2 बच गए, तो ये रूट तो सेम रहेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों सबट्रैक्ट का, ठीक है, मल्टीप्लाई का ले लेते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसके बाद था मल्टीप्लाई क्वेश्चन कैसे करते हैं हैंडल। बस मैं ये मैं आपको वादा देता हूं बच्चों, NTSE में आप और आपका जो लेवल है मैं वो इंक्रीमेंट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि आपको ऐसे बना दूंगा, मैथमेटिक्स में आपको 100 में 100 नंबर आने लग जाएंगे, आप खुद कहोगे हमारे पास क्या चमत्कार होगा। दूसरा देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो था मेरे पास था, सेकंड क्वेश्चन था बच्चों मल्टीप्लाई करना था मेरे पास 6√5 को मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, मैं लिख देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6√5 एंड 2√5। देखो सिमिलरली उसमें वही करना है बच्चों, क्या करना है इसमें, जैसे 6√5 को लिख लीजिए एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है ऐसे डॉट डॉट को बोलते हैं मल्टीप्लाई 2√5। बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले ये ध्यान रखना इसके सेम भाई एक साथ जाएंगे और बहन अलग जाएंगे। तो जैसे मेरे पास रूट वाली चीज तो बोलते हो इरेशनल, विदाउट रूट वाले को बोलते हो बच्चों रेशनल, तो उसमें क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे बच्चों। जैसे ये 6 था बच्चों, 6 को अलग लिख लो और 2 को लिख लिया इसके साथ, ठीक है। अब बच किससे गया बच्चों, इसका √5 बच गया, ये √5 लिख लो और उसका √5 लिख लो। ये ध्यान रखना, जब ध्यान रखना बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बोला मैंने, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर को अलग से लिख लेते हैं और इरेशनल नंबर को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर को मैंने अलग से लिख लिया, इरेशनल नंबर को अलग से, तो 6 2 बच्चों होते हैं मेरे पास 12 होते हैं, और √5 इंटू √5 ये बच्चों मेरे पास बनता है 5। तो ये ध्यान रखना ये 5 कैसे बनता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 60 आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये कैसा नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर है, और ये भी बच्चों कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कैसा आ रहा है रेशनल। तो ये ध्यान रखना बच्चों, दो किसी भी नंबर को, दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते तो वो तो हमेशा रेशनल आएगा, लेकिन दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, इसकी स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो दो मेरे पास इरेशनल नंबर था, दो इरेशनल नंबर को जब बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल रेशनल दोनों हो सकते हैं। दो चीजों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, दो इरेशनल नंबर को मैं ऐड करूंगा वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं तो रेशनल रेशनल दोनों हो सकते हैं, बस कंडीशन देनी चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया था मैंने, क्या बताया था मल्टीप्लाई में बच्चों सेम भाई बहन को अलग अलग कर लेंगे। तो जो 6 था बच्चों वो रेशनल था और 2 मेरे पास रेशनल था, तो √5 को मैंने अलग कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो था डिवाइड वाला। अब देख लेते डिवाइड वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो बच्चों में धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों वो डिवाइड का था बच्चों, तो 6√5 नहीं 8√15 डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहा होगा बच्चों,
डिवाइड करा 2√5 से, ठीक है। अभी देख लेते हैं, तो ये किसका कहने का मतलब बच्चों था 8√15 था बच्चों मेरे पास ये। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो समझ बैठ जाएगा, ठीक है। √5 था। अब बच्चों ये आपको पता होगा 8 इंटू जो 15 था मेरे पास, मैं भी करके बताऊंगा, 3 इंटू 5 करेंगे 15 बन गया, और नीचे बच्चों था 2√5 था। ये आपने 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसको अलग कैसे करते देखो, अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 8th में तो उसको आप लिखते होगे a रूट, ये लिख सकते हो b रूट, ये लिख सकते हो प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो उसको भी सेम क्या करना बच्चों, 8 इंटू √3 इंटू √5 कर लेना है, और नीचे 2 इंटू √5 कर लेना है। 5 से 5 कट गया बच्चों, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4√3। अब ये बच्चों कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है ना। देखो जब किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया बच्चों कैसे कैसे रेशनल होते हैं, कैसे। अभी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे से क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब देखो कई बच्चे कहते हैं सर इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते, देखते हैं नंबर देखते हैं। तो देखो नंबर को देखने के लिए बच्चों ये करना आपको, देखो सपोज करो मेरे पास बच्चों एक था x रूट, ठीक है, ये x रूट है, कोई भी वैल्यू दे देते, सपोज करो मैंने 3.5 दे दिया या 4.5 दे दिया, ठीक है। ये सपोज करो मैंने दे दिया 4.5, ठीक है, ये रूट के अंदर दे दिया। इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, किस पे करना है बच्चों, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। नंबर लाइन पे अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है आपके बोर्ड में जो 9th 10th है ना उसमें। तो नंबर लाइन ड्रॉ, ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसके जो रूट्स के अंदर जो वैल्यू है ना उसको क्या करना बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको एक ये बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों। वो क्या करना आपको, सबसे पहले उसका नामकरण कर दो, उसका नाम दे दिया मैंने, सपोज करो ए, ठीक है। क्या नाम दिया मैंने बच्चों, ए। इसके बीच में जो कितना था ये वाला, ये x की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू है 4.5। आपके पास स्केल तो होगा बच्चों, स्केल लेके 4.5 तक क्या करो बच्चों, इसको ड्रॉ कर दो। तो मान लो ये तो मेरे पास यहाँ पे तक आ गया बच्चों, 4.5 आ गया x, उसका नाम दे दो बच्चों b। क्या नाम दे दिया बच्चों, b। तो ये ध्यान रखना, ये जो मेरे पास था 4.5 होगा यहाँ तक का, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों क्या करना, b मैंने बताया था आपको, b से क्या करना बच्चों, 1 सेंटीमीटर का, क्या करना बच्चों 1 मीटर का, 1 मीटर का ड्रॉ कर दो। यहाँ एक पॉइंट दे दो c नाम, उसे क्या नाम दे दिया बच्चों, c। क्या बोला बच्चों मैंने, यहां से लेकर के मैंने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ, पहले फिर सुन लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करो स्केल की सहायता से, जो भी रूट के अंदर वैल्यू है उस वैल्यू को मेंशन करो। जैसे 4.5 था तो मैंने ए बी की लेंथ ले ली, 4.5 होगा। अब बी से क्या करना है बच्चों, बी से क्या करना है बच्चों, बी से क्या करना आपको, बी से क्या करना बच्चों, बी से क्या करना, 1 सेंटीमीटर की लेंथ और ले लेना, तो उसका नाम देना सी दे दिया। अब बच्चों जो आपके पास एसी जो लाइन बनी ना, एसी लाइन, अब एसी का मिड पॉइंट लो, एसी का मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट का मतलब बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट का मतलब है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के दो तरीके बच्चों, या तो आप क्या करो, स्केल को इसको रख दो पूरा, स्केल का आधा पार्ट करो। सपोज करो आपका स्केल का आधा पार्ट यहाँ पे है, उसका नाम दे दिया मैंने बच्चों ओ। क्या कर दिया मैंने, उसका नाम दे दिया ओ। फिर देख सुन लीजिए, सबसे पहले जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी बच्चों 4.5 थी, उसको क्या करो बच्चों, सबसे पहले नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो स्केल की सहायता से, 4.5 कर दिया ए बी। अब बी से बच्चों 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ए सी, जो बच्चों मेरे पास ए सी जो बना उसका जो मिड पॉइंट होगा मेरे पास ओ होगा। तो मिड पॉइंट ओ दो तरह से ले सकते हो, एक स्केल को लीजिए, स्केल का जो दो हिस्से बराबर नाप लो भाई कितनी डिस्टेंस बनेगी टोटल, तो उसका क्या करो आधा पार्ट कर दो, आधा मतलब 50-50% कर दो। तो 50% करने के बाद क्या पता चलेगा बच्चों कि उसका मिड पॉइंट होगा ओ। दूसरा तरीका ये था बच्चों, आप मैं उसमें कंस्ट्रक्शन में पढ़ाऊंगा, अगर किसी भी लाइन का दो पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करो, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, तो आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है बच्चों, क्या करो, उसका जो सुई का पार्ट है, जो नुकीला पार्ट है, जो लोहे का पार्ट है, उसको यहाँ पे रखो, उसको मोर देन हाफ से ओपन करो, ऐसा आर्क लगा दो, ऐसा आर्क लगा दो। दूसरा बी पे रखो, बी से यहाँ पे आर्क लगा दो, यहाँ पे आर्क लगा दो, दोनों को मिलाओगे बच्चों तो इसका मिड पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो इसका मिड पॉइंट आता है, तो ये मिड पॉइंट होगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको जो आपके पास प्रोटेक्टर जो होता है आपके पास प्रोटेक्टर जो होता है आपके पास, क्या करना बच्चों, उसको जिसको प्रकार बोलते हो, उस प्रकार का जो सुई वाला पार्ट है, जो नुकीला पार्ट है, उसको रखो बच्चों ओ के ऊपर, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ पे रखो, एक सेमी सर्किल बना दो। तो बच्चों जो सेमी सर्किल बनेगा ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा ना, तो ये जो सेमी सर्किल बन गया, ठीक है बच्चों, ये बन गया मेरे पास सी पॉइंट तक, ठीक है, सेमी सर्किल बन गया बच्चों। ये पता मेरे पास जो ओ ए होगा वो रेडियस के बराबर होगा, ओ सी भी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। अब क्या करना बच्चों आपके पास, अब क्या करना, यहां से क्या करना बच्चों आपके पास, अब स्केल लेना
और स्केल को रख देना यहाँ पे और उसको क्या कर देना, आगे मिला देना। तो जो बच्चों आपके पास इसका नाम दे देना डी। क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने, उसका नाम दे दिया डी। अगर उसका नाम मैंने डी दे दिया तो जो आपके पास BD की जो लेंथ होगी बच्चों वो हो जाएगी .5, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी पॉइंट, है ना। तो ये मेरे पास आया बच्चों डी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब कई बच्चे डाउट करते सर डी इसका ऐसा कैसे आ गया 4.5, ठीक है। तो जो BD की लेंथ जो आएगी बच्चों मेरे पास, BD कितना हो जाएगा 4.5 रूट। तो ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी, ठीक है। समझे। फिर देखिए सबसे पहले रूट के अंदर वैल्यू दे रखी थी कुछ भी 4.5, उसको लेट कर लो x। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी 4.5 उसको x लेट कर लिया। तो क्या करो बच्चों, एक स्केल से ड्रॉ कर दो, स्केल से 4.5 लेंथ का, उस 4.5 की लेंथ को नाम दे दो AB। अब B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूरी पे C पॉइंट ले लिया। अब जो AC पॉइंट होगा उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो मेरे पास मिड पॉइंट कितना होगा बच्चों O। तो मिड पॉइंट दो तरीके से बताया था मैंने, जो आर्क लेते हैं ऊपर आर्क किया, नीचे आर्क किया, B पे रखा, B से आर्क किया, तो इसका मिड पॉइंट होगा। तो अब क्या करना बच्चों, जो मेरे पास जो सेंटर बना था उस सेंटर से क्या करना बच्चों, आपको सेंटर से ये करना है बच्चों, उस सेंटर पे पेन क्या बोलते हैं उसको, निडल जो आपके पास सुई है उसको रखना है, यहाँ पे पेन या जो भी पेंसिल उसको रख करके आर्क लगा देना। अब क्या करो, B और D को मिला दो, तो जो ये भी लेंथ जो आएगी बच्चों मेरे पास वो आ जाएगी 4.5 के बराबर। कैसे आएगा वो देख लेते। अगर आपने श्रीधराचार्य क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फॉर्मूला था वो, अगर आपने वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो तो उसके बेस पे करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको मिलाता हूं, ठीक है। इसको देखो साफ दिख रहा होगा आपको, ये इसको मिलाने पे क्या मिल रहा है, ये तो 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए बच्चों आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, यहां से क्या पता चल रहा है बच्चों, यहां से पता चल रहा होगा कि मेरे पास जो AO है, OC है और OD है, वो किसके बराबर है बच्चों, रेडियस के बराबर होगी। वो रेडियस के बराबर है बच्चों, है ना। तो मेरे पास जो OA होगी या OC होगी वो रेडियस हो जाएगी, और जो मेरे पास OD होगा वो भी कैसे हो जाएगी, रेडियस की। अब रेडियस देख लेते कितनी होती है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अगर मेरे पास सपोज कर लेता हूं मैं A से लेकर के B तक, सपोज क्या करेंगे उसको, तो x है ना। A से लेके B की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, x है ना, ये तो यहाँ तक की, क्योंकि हमारे पास A से लेके B की डिस्टेंस कितनी है 4.5 किसके बराबर है, x के बराबर, ये तो x के बराबर होगी। लेकिन हमको चाहिए बच्चों रेडियस। तो मेरे पास मैं सबसे पहले निकालता हूं बच्चों, यहां से निकालने की कोशिश करता हूं मैं, यहां से रेडियस कितनी निकलेगी, है ना। तो ये रेडियस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस का आधा कर देंगे ना। तो जो मेरे पास बच्चों रेडियस जो बनेगी वो बन जाएगी बच्चों x प्लस का 1/2। ये समझ बैठा नहीं बैठा, कैसे देखो, ये जो टोटल था बच्चों A और C, A से लेके C तक की डिस्टेंस को बोलते हो डायमीटर। डायमीटर सुना होगा ना, जिसको व्यास बोलते हो। A से लेके C के तक की डिस्टेंस को बोलते हो बच्चों डायमीटर। अगर ये डायमीटर बन गया तो इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका रेडियस के बराबर होगा। तो जो मेरे पास यहां से लेकर के A से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों 1, और 1 में मैंने 1 ऐड किया, तो 1 x प्लस का 1 का आधा करेंगे तो बच्चों वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी बच्चों रेडियस के बराबर। दूसरी बात देखते हैं बच्चों, अब OB किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, OB देख लेते हैं अभी। तो बच्चों OB निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से क्या करेंगे, AB OB किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ये चाहिए डिस्टेंस मेरे को, OB चाहिए। इसमें से AB में से क्या करूंगा बच्चों, मैं AB में से क्या कर दूंगा बच्चों, AB में से क्या माइनस कर दूंगा, OB कैसे आएगा, AB में से AO माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, AO माइनस कर दूंगा। तो जो बच्चों OB बनेगा, AB मेरे पास था बच्चों x था, और ये जो बच्चों AO था मेरे पास वो रेडियस के बराबर है। तो ये करेंगे तो बच्चों सोल्व करने पे ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस का x माइनस का 1/2। तो जो मेरे पास बच्चों OB आएगा वो कितना आ जाएगा, OB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरे पास x माइनस का 1/2। तो ये बच्चों मेरे पास OB आ गया, ठीक है। अब बच्चे डाउट करते कैसे आए, तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपने ये जो ट्रायंगल लिया था मेरे पास, ये जो ट्रायंगल बना था, ये B था, ये D था, और ये था बच्चों मेरे पास O। तो ये तो बच्चों मैंने अभी OB निकाला, तो OB मेरे पास आया x माइनस का 1/2, ठीक है। ये निकालना BD, और ये बच्चों ये किसके बराबर, OD रेडियस के बराबर है, और रेडियस किसके बराबर, x प्लस 1/2। जब बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होता है, मेरे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बच्चों मेरे पास है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जो बेस है बच्चों मेरे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर चाहिए मेरे को। जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, परपेंडिकुलर जो था मेरे पास वो किसके बराबर है, BD के बराबर है,
और जो बी डी के बराबर सोल्व करोगे तो बच्चों इसका मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये x के बराबर आ जाएगा, तो बी डी जो आएगा मेरे पास वो x के बराबर आएगा। चेक करके देखना आप, तो ये जो x होगा वो x कितना है बच्चों, x तो दे ही रखा मेरे पास 4.5 है, ठीक है ना, सॉरी √0.5, सॉरी x √0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई थी इसकी, ठीक है। तो ये बी डी आया था मेरे पास, बी डी जो आया था मेरे पास √x/5 आ जाएगा, तो रूट में आएगा वो, सॉरी ये बी डी जो आया होगा ये यहाँ से, तो ये तो x आएगा, सोल्व करेंगे तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों ये रूट में आ जाएगा ना, तो ये जो मेरे पास आएगा रूट में आएगी। ये वैल्यू चेक करना पेपर में, आप घर जा करके क्या करना, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू, ये पेपर में आपके आते हैं, ये उससे क्वेश्चन नहीं है बच्चा एक्सरसाइज में, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 4.5 को नंबर लाइन ड्रॉ करो, 3.5 को नंबर लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या करो बच्चों, सबसे पहले एक ए बी स्केल लो, सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, जो रूट के अंदर उसको 4.5, तो 4.5 ये होगी। उसके बाद क्या करो, जो 1 सेंटीमीटर स्केल से आगे बढ़ा दो, जब 1 पॉइंट आगे बढ़ा दोगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास, उसका मिड पॉइंट ले लो, तो उसको बोलते हो आप रेडियस डायमीटर का आधा, तो ये पॉइंट ओ आ गया। अब ओ से क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे मैंने पेंसिल का नुकीला पार्ट रखा और ये पेंसिल यहाँ रखा, तो आर्क बना दिया, आर्क बनाया बीडी को मिलाओ, तो ये बीडी की जो लेंथ होगी बच्चों वो √5 के बराबर या √x के बराबर हो जाएगी। x नहीं है, √x है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो कितनी आ जाएगी, ये √x आ जाएगी, और √x का मतलब होता है 4.5, ये मैंने दे रखा, ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई मैंने वो आपको बताया। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का मतलब ये जितनी होगी रेडियस होगी वो भी रेडियस होगी। देखो ए ओ ओ सी और जो ओ डी है वो रेडियस के बराबर मैंने करके बताया बच्चों, और रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 1 का आधा करेंगे तो रेडियस के बराबर होगी। सेम मैंने ओ बी निकाल के बताया, ओ बी का मतलब था बच्चों मैंने ए बी में से माइनस कर दूं कौन से वाला बच्चों, ए ओ, तो मेरे पास x - 1 आ गया था। सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किया, तो बच्चों मैंने ये जो परपेंडिकुलर था बीडी मेरे पास √x निकल के आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों करना क्या है नेक्स्ट वाले में। बच्चों नेक्स्ट देखिए इसमें क्या, नेक्स्ट में प्रॉपर्टी बेस है, तो प्रॉपर्टी भी मैंने बता रहा हूं सभी कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास। तो प्रॉपर्टी का मतलब तो बच्चों रूट्स के अंदर, रूट्स का मतलब बच्चों यही होता है आपके पास, रूट्स का मतलब उसकी पावर कितनी है, जैसे ए लिया मैंने, उसका मतलब है ए की पावर कितनी है बच्चों 1/2, इसका मतलब ये होता है, ठीक है बच्चों। सेम ये था बच्चों, जब दो चीज मल्टीप्लाई हो रूट के अंदर तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। सपोज को जैसे मेरे पास ये था 6 था बच्चों, 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 × 3 लिखोगे तो ये अलग अलग कर सकते हो, 2 √× √3 ऐसे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये था मेरे पास नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। दूसरा बच्चों था जब मेरे डिवाइड में नंबर हो और रूट में हो तो हम उसका ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। सपोज को जैसे मेरे पास था बच्चों 3/2 का रूट था, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √3 ऊपर लिख देता हूँ, √3 2 नीचे लिखता हूँ। ये अलग अलग करने का तरीका था। थर्ड बच्चों ये था मल्टीप्लाई। अगर आपने 9th में सीखा होगा, 8th में सीखा होगा, ये सीखा होगा बच्चों a प्लस का b इंटू a माइनस का b, जब मल्टीप्लाई करते तो क्या आता था बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो सेम इसके बेस पे जो क्वेश्चन आ जाएगा a प्लस का b a माइनस का b, रूट का मतलब होता है 1/2 तो देखो बच्चों अगर जब मैं यहाँ पे रूट का वैल्यू लूंगा तो रूट में तो ये देख कैसे आएगा बच्चों, क्या करना था बच्चों a का स्क्वायर, तो a की पावर तो 1/2 पहले से इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस b की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों ये जब 2 से 2 हट जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 2/2 होगी और ये b की पावर 2/2 हो जाएगी, तो ये 1 बच जाएगा, ये b की पावर 1। तो मैंने आपको यही करके बताया, देखो इसमें सेम यही था, तो यही करना था, a रूट प्लस का b रूट, a रूट माइनस b रूट तो a माइनस का b। सेम बच्चों इसमें देखो, तो ये था बच्चों मेरे पास a प्लस का b रूट, a माइनस का b रूट। अब इसके साथ तो रूट है नहीं तो इसका तो कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा। अब b के साथ रूट था बच्चों, माइनस के साथ b आ जाएगा, ये भी हो गया। सेम ये था बच्चों अगर डिफरेंट नंबर जैसे a b c d तो अलग अलग होंगे, तो हम जैसे a रूट c रूट था तो ac का रूट ले दिया। दूसरा बच्चों a का d के साथ चल गया, a इंटू डी हो गया। बच्चों b और c के साथ जाएगा तो bc का रूट हो गया, और b और d के साथ जाएगा तो लास्ट का b और d हो जाएगा। ये भी सीधे सिंपल मल्टीप्लाई करना था रूट के अंदर। इसे होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं बच्चों, जब इसको होल को स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों ये रूट का स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब रूट b का स्क्वायर और 2ab, a का मतलब रूट b और b का मतलब ये। तो जो रूट का स्क्वायर करते तो मेरे पास a बनता है, एक चीज का रूट का स्क्वायर करते a बनता है, और b रूट का स्क्वायर करते बच्चों b बनता है, और 2 और a और b को एक साथ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से। अच्छा दो चीजें अलग अलग हो तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो ये बच्चों अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये b का रूट, तो ये हमारे पास आ गया। सेम एग्जाम्पल लिए मैंने, वहां पे देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करना है।
देख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें बेस पक्का था क्वेश्चन बच्चों, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। एनटीएससी में भी आता है आपके पास और आपके सीबीएसई में भी आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसमें क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं एक बार फटाफट से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास दे रखा है वो 5 प्लस का 7 रूट ये था बच्चों, और दूसरा था 2 प्लस का रूट 5 ये था बच्चों। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ था मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया बच्चों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार से 5 इंटू 2 किया बच्चों सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करूंगा बच्चों 5 इंटू 5 करूंगा, ये ध्यान रखना सेम चीज से अलग अलग रखना, ठीक है इसको। फिर दूसरा बच्चों नीचे वाला करूंगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 रूट 7 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद रूट 7 किससे करूंगा तो ये हो जाएगा रूट 7 इंटू रूट 5, ठीक है। इसमें 5 प्रॉपर्टी लिख जाएगी बच्चों। ये तो बच्चा बच्चों में 10 हो गया, और ये बच्चों 5 रूट 5 बन गया मेरे पास, ठीक है बच्चों। ये बन गया बच्चों 2 रूट 7 बन गया। अभी देखिए बच्चों जो ये मेरे पास था ना रूट 7 ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी, ए बी जब अलग अलग चीजें हो तो दोनों एक साथ रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 35 करके रूट एक साथ रख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये था मेरे पास 5 प्लस रूट 5 है बच्चों, और दूसरा मेरे पास 5 माइनस का रूट 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस का बी बन करके देखो ये, तो मेरे बच्चों मेरे पास आएगा 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 बनेगा ना, चलो लिख देता हूं मैं। और दूसरा लिखेंगे बच्चों 5 रूट 5 ये लिख दिया, ये हो गया। अब इसके बाद ये करो बच्चों, तो ये जो हो जाएगा 5 रूट 5, फिर साथ करो बच्चों माइनस का 5 रूट इंटू 5 रूट, ये देखो बच्चों ये तो बच्चों बनेगा कितना 25 बन गया, ठीक है। अब ये जो 5 रूट ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये माइनस ये बच्चों रूट 5 कितना बनता है 5, 25 में से 5 होगा बच्चों 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। इस तरह से करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करना सिखा दिया मैंने, फॉर्मूला। अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं हो, प्रॉपर्टी भूल गए हो, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना सिखाया बच्चों मैंने। सिमिलरली क्या करना है बच्चों मेरे पास